चलें तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। देखें, ये अरबिक वालों का है ना, आज चार ही बचे हैं, दोनों में मिक्स करके, तो हम वो चारों कंप्लीट कर देंगे। इसमें दो ऐसे हैं जो सिर्फ अरबिक में हैं, और एक ऐसे हैं जो सिर्फ थियोलॉजी में, और एक जो है कॉमन है। ठीक है, तो सारे लोगों का इसी में है। देखें, तीतू मीर के बारे में हम पढ़ेंगे। तीतू मीर का असल नाम क्या था? मीर निसार अली। क्या नाम था? मीर निसार अली, है ना। तीतू मीर के नाम से ये मशहूर हो गए थे। दायतुन मुस्लिहुन मिन बिलादिल बंगाल, ये मुस्लिह थे, मतलब इस्लाह करने वाले, सोसाइटी के अंदर दाई थे। 1226 में पैदा हुए, 1831 ईस्वी में। ठीक है। तीतू मीर हुआ लक़ब अल्लज़ी इश्तुहिरा। नज़रुल इस्लाम साहब, आप म्यूट कर लें, म्यूट कर लें आप। जी शुक्रिया। तीतू मीर हुआ लक़ब अल्लज़ी इश्तहरा बिहिल आलम आलिम वल मुस्लिह अद्दीनी अल बंगाली मीर निसार अली। मीर निसार अली आलिम भी थे, मुस्लिह भी थे, है ना, बंगाल के ही रहने वाले थे, और इनका लक़ब तीतू मीर था। साहिबुल हरकतिल इस्लाहिया अल्लती इंतलक़त फी अर्ज़िल बंगाल, बंगाल के अंदर इन्होंने इस्लाही तहरीक चलाई थी, सोशल रिफॉर्म की तहरीक चलाई थी। और वो तहरीक असल में क्या थी? लित्तहर्रुर मिन जुल्मिल इक़्ता, कि जो इक़्ता किसे कहते हैं? जमींदार, है ना। तो जमींदारों के जुल्म से आज़ादी के लिए। ठीक है। और इसी तरह मगरिबी, चूंकि उस वक्त जो जमींदार थे वो कौन बनाता था? जमींदार उनको कौन बनाता था, बताएं जी। अंग्रेज बनाता था ना। बादशाह अंग्रेज। हाँ, अंग्रेज उनको जमींदार बनाता था। तो वो ज्यादातर हिंदू जमींदार थे, जो मुसलमानों के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म किया करते थे। ठीक है। तो उन्हीं के खिलाफ इन्होंने क्या किया था? एक तहरीक चलाई थी। ठीक है। चलिए। हम्म काम मीर निसार अली बिरहला इलल हरमैन शरीफैन लि अदाइल मनासिक वकान वसूल हवाली सना। कह रहे हैं कि मीर निसार अली ये हज अदा करने के लिए हरमैन गए थे 1823 ईस्वी के आसपास। वयज़हबु मोहम्मद मेहर अली इला अन मीर निसार कदीम इला मक्का फिस सना अल्लती तला क़ुदूम सैयद अहमद बिन इरफान अल-बरेलवी। इन्हीं को अहमद शहीद कहा जाता है, सैयद अहमद शहीद, ज़ईम हरकतिल मुजाहिदीन। वहीं पे इनकी मुलाकात क्या हुई? इनसे हुई। ठीक है, सैयद अहमद शहीद से। अल्लज़ी क़ाद हरकतल जिहाद ज़िद्दल इज्तिहाद अद-दीनी अल्लज़ी कान युमारिसु ज़िद्दल मुस्लिमीन फ़िल हिंद। और ये सैयद अहमद शहीद भी तहरीक चला रहे थे, और इनकी तहरीक कहाँ चल रही थी? पंजाब के इलाकों में, अमृतसर के एरिया में, है ना। ये भी किससे लड़ रहे थे? रंजीत सिंह से, राजा रंजीत सिंह जो था उसी से। ठीक है, और अंग्रेजों से भी लड़ रहे थे। बाद अन क़ज़ा मुद्दतन फ़िल हरमैन शरीफ़ैन तशरब ख़िलालहा तालीम अल इस्लामी आद इला वतनिही व अक़ाम फ़ी बलदति हैदरपुर क़ुर्ब कलकत्ता। कह रहे हैं कि हरमैन शरीफान से वापसी के बाद, है ना, और वहां पे इन्होंने इस्लामी तालीम भी हासिल की, कुछ चीजें। वहां से ये वापस आए अपने वतन, और कलकत्ता के करीब में एक शहर था हैदरपुर, वहां पे ये रहने लगे। ठीक है। सुम्मा बदा हरकतुल इस्लाहिया, और वहीं से इन्होंने अपनी इस्लाही तहरीक चलाई। दायन अल मुस्लिमीन हुनाक इला तमस्सुक बित्तौहीद, तहरीक के अंदर क्या था? कि मुसलमान जो है तौहीद का पालन करें। वल बुअद अन मज़ाहिर शिरकियात वल बिदअ, और इसी तरह बिदअत और शिरक वाली चीजों से दूर रहें। वल बुअद अन तफरक़ह बैन अन्नास, और लोगों के दरमियान आपस में क्या हो? एक दूसरे के खिलाफ, बताएं, एक दूसरे से मुंतशिर होने में, है ना, एक दूसरे से जुदा होने में क्या रहें? उससे दूर रहें, है ना, आपस में इख्तलाफ ना पैदा करें। कमा कावम ज़ुल्म अल वाक़ि अल फल्लाहीन मिन क़िबली मिलाकिल अराज़ी, इसी तरह जो जमींदार थे, जमींदारों की तरफ से जो इनके ऊपर मुसलमानों पर जो जुल्म किया जाता था, खास करके मुसलमान किसानों के ऊपर, ठीक है, उसके खिलाफ भी ये खड़े हुए। जी, ये इनके बारे में कुछ चीजें विकिपीडिया पे लिखी हुई थी, अब यहाँ पे देखें। ये स्टार्ट कब हुआ था इनका? 18वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान के ऊपर अपनी गवर्नमेंट चला रही थी। ठीक है। उस वक्त जिन लोगों ने उसके खिलाफ झंडा उठाया और उनके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया? हथियार से लड़ाई की, उनमें शहीद तीतू मीर का नाम भी है। तीतू मीर जो थे, इन्होंने बरतानवी इस्तेमार, मतलब क्या है, बरतानवी के जो यहाँ पे कब्जा किए हुए थे,
है ना, उसके खिलाफ और जमींदारी निजाम के खिलाफ आवाज उठाई। तीतू मीर 27 जनवरी 1782 में मगरबी बंगाल के एक गांव में पैदा हुए। ठीक है, कब पैदा हुए? 27 जनवरी, बताएं। 27 जनवरी 1782 में। 1782। हाँ, 1782 में। उनका असल नाम मीर निसार अली था, जैसा हमने ऊपर पढ़ा। ठीक है, शुरू में इन्होंने अपने अपने गांव में ही तालीम हासिल की स्कूल से, है ना, फिर मदरसे में गए। 18 साल की उम्र में इन्होंने कुरान हिफ्ज कर लिया और हदीस के आलिम बन गए। तो ये इनकी तालीम थी, है ना, कि 18 साल की उम्र में कुरान भी याद कर लिया और आलिम भी बन गए। बंगाली के अलावा इन्हें अरबी और फारसी जबान भी आती थी। 1822 में हज के लिए मक्का गए। वापसी पर उन्होंने किसानों को कैसे वहां पे रहे और क्या हुआ, वो सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। फिर वहां से लौट कर आए तो किसानों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, है ना, मुनज्जम करना शुरू कर दिया, और बरतानवी साम्राज्य और जमींदारों के खिलाफ तहरीक शुरू कर दी। बंगाल के जमींदार जो थे वो किसानों का खून चूस रहे थे, और इसमें उनको सपोर्ट किसका था? बरतानवी हुक्मरानों का, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट का उनको सपोर्ट था। लिहाजा तीतू मीर और उनके पैरोकार जो भी थे, उनके सपोर्टर, उन सब ने क्या किया? सबसे पहले मुखालफत किया जमींदारों की, जिसकी वजह से आम लोगों का जीना दोभर हो गया था। ठीक है, इस तहरीक के दौरान टीटू मीर को अपने कुछ सपोर्टर्स की मुखालफत भी करनी पड़ी, और कई दफा क्या हुआ? मुसल्लह तसादुम हुआ। मुसल्लह तसादुम का मतलब क्या हुआ? कि हथियारों से लड़ाई भी हुई। ठीक है, टीटू मीर और उनके साथियों ने जमींदारों पर हमला शुरू कर दिया। अगर किसी को स्क्रीन ना शो हो रही होगी तो बता दीजिएगा, कुछ लोग बाद में आए हैं, बता दीजिएगा। ठीक है, तो तीतू मीर और उनके साथियों ने जमींदारों पर हमला शुरू कर दिया हथियारों के जरिए, और जमींदारों के रात की नींद हराम हो गई। लिहाजा जमींदारों ने क्या किया? अंग्रेजों से मदद मांगी। ठीक है, फिर अंग्रेज पूरी ताकत से मैदान में आ गए, और इधर तीतू मीर और उनके साथियों के पास हथियार वथियार क्या थे? इनके पास लाठी डंडे तलवार यही सब होती थी, गोली वोली तो थी नहीं। ये फौज जो है गरीब किसानों की फौज थी, उनके पास घोड़े भी नहीं थे, है ना। लिहाजा क्या हुआ कि माली तौर पर मजबूत करने के लिए तहरीक को तीतू मीर के साथियों को डकैती भी करनी पड़ी। तो ये लोग डाका भी डालते थे, और डाका कहाँ डालते थे? जमींदारों के अस्तबल से घोड़ा चुराना शुरू कर दिया, और ये घोड़े पुलिस थानों से चुराते थे। ठीक है, जमींदारों के यहाँ से और पुलिस थानों से घोड़े चुराते थे। जब इस तहरीक ने ज्यादा जोर पकड़ना शुरू कर दिया, तो फिर क्या हुआ? बरतानवी गवर्नमेंट ने 7,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल फौज भेजी, 7,000 सिपाही भेजे। उस वक्त तीतू मीर के सपोर्टर्स 15,000 हो गए थे। और तीतू मीर ने एक फोर्ट ऑफ बैम्बू भी बनाया था, लकड़ी का किला बनाया था, है ना। किलातुल किलातुन खशबियतुन। खजुरान। हाँ, क्या कहते हैं? किलातुल खजुरान है। ओके, यानी वो बांस के उससे जो बनाते हैं, है ना, बंगाल में जहाँ पे बाढ़ बाढ़ ज्यादा आता है उस एरिया में उस तरह से घर भी बनाया जाता है, बांस की फट्टी से, बांस की करची से, है ना। तो उसी से बना बना करके इन्होंने क्या बना दिया? एक पूरा फोर्ट बना लिया अपना, बांस का ही। ठीक है, चलें। और ये किला जो बनाया था, ये बारासत कस्बे के नजदीक नारी केलबेरिया कोई जगह का नाम था, वहां पे बनाया गया था। और ये किला बांसों से बनाया गया था, बांस से। ठीक है, तीतू मीर को साथियों ने लंबी लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार किया, और बरतानवी साम्राज्य से आजादी का ऐलान कर दिया। ठीक है, आजादी का ऐलान कर दिया, और कई डिस्ट्रिक्ट के ऊपर कंट्रोल भी हासिल कर लिया, है ना। ये हुआ तीतू मीर का। तीतू मीर उसके बाद क्या हुआ? तीतू मीर से जब जंग शुरू हुई तो इन्होंने क्या कहा कि स्ट्राइक एंड रिट्रीट, मतलब क्या? हमला करो और भागो, है ना, इस तरह का। क्योंकि फौज तो है नहीं बहुत बड़ी, तो अगर सामने से लड़ोगे जम करके तो मारे जाओगे सब, इसीलिए क्या करो? अचानक अटैक करो और भाग जाओ। ये पॉलिसी इन्होंने अख्तियार की। यही पॉलिसी अख्तियार की थी किसने? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने, जब वो किससे? ईसाइयों से लड़ते थे, जब वो गए थे बैतुल मकदिस फतह करने के लिए। तो इनके पास ज्यादा फौज तो थी नहीं, 2,500 5,000 ऐसे ही फौज थी, उधर लाखों की फौज होती थी। तो आमने सामने लड़ने में क्या होता? मारे जाते सारे मुसलमान। तो ये क्या करते थे कि छुप जाते थे, और छुप करके अचानक अटैक करते थे, छापा मारते थे। ठीक है, तो वही तीतू मीर ने भी पॉलिसी अख्तियार की, और ये हिकमत अमली बहुत कारगर, बहुत काम आई।
और बरतानवी फौज को लगातार शिकस्तों का सामना करना पड़ा, वो हारती रही है ना, लगातार जो है बरतानवी फौज हारती रही। लिहाजा बरतानवी फौज ने तीतू मीर को शिकस्त देने के लिए एक नई पॉलिसी बनाई, है ना, नया प्लान बनाया। और क्या किया उन्होंने, 19 नवंबर 1831 ईस्वी को बरतानवी फौजों ने तीतू मीर और उनके साथियों पर तोपों और बंदूकों की मदद से लगातार हमला शुरू कर दिया। ठीक है, कब? 19 नवंबर 1831 में। इधर तीतू मीर और उनके साथियों के पास सिर्फ लाठी, तलवार और नेज़े के अलावा कुछ भी नहीं था, है ना। तो अब वो गोली का सामना कैसे करते? लिहाजा क्या हुआ, नतीजा साफ जाहिर था, तीतू मीर और उनके साथी ये जो न्यू आर्म्स थे, उनके जदीद असलहे थे, उसका मुकाबला नहीं कर सके। बरतानवी जो फौज थी उसने बांसों से बना हुआ किला भी तबाह कर दिया और तीतू मीर अपने कई साथियों समेत शहीद हो गए। ठीक है। बाद में अंग्रेजों ने भी तीतू मीर की बहादुरी का एतराफ किया और ये कहा कि अगर तीतू मीर और उनके साथियों के पास जदीद असलहा होता, यानी गोली बंदूक होता, तो उनको हराना आसान नहीं था। ठीक है ना जी। तीतू मीर और उनके साथियों ने बरतानवी फौज से मुकाबला किया और शहादत का रुतबा हासिल किया। 19 नवंबर 1992 को बांग्लादेश गवर्नमेंट ने तीतू मीर के 161वें शहीद दिवस पर यादगारी टिकट जारी किया। तो ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ लें आपसे कि किस गवर्नमेंट ने उनके नाम पे सरकारी टिकट निकाला, तो किसने निकाला बताएं? बांग्लादेश ने। ठीक है, कब निकाला? बांग्लादेश। 19 नवंबर 1992, और वो 161, है ना, 161st उनका क्या था, डेट ऑफ डेथ था। ठीक है, 1831 में वो मरे थे, मतलब शहीद हुए थे, और 1992 में बांग्लादेश ने इसको भी निकाला। ठीक है। इसी तरह बांग्लादेश बहरिया, यानी वहां की जो नेवी है, ठीक है, बांग्लादेश की, उसका जो सबसे बड़ा अड्डा है, प्रिंसिपल बेस है, उसका नाम भी तीतू मीर के नाम पर रखा गया है। तो इसी से समझ में आता है कि तीतू मीर की को कितनी अहमियत हासिल है बंगाल में। ठीक है जी। तो ये थे तीतू मीर। कब पैदा हुए जल्दी से बता दें, कब पैदा हुए ये? 1782। 1782। और वफात कब हुई? 1831। 1831 में शहीद हो गए, है ना। चलो, तो ये थी थोड़ी सी जिंदगी उनकी जी। अब आ जाएं आगे, हाजी शरीयतुल्लाह। देखिए, हाजी शरीयतुल्लाह भी जो है ना, ये भी उससे मिलते जो, ये विकिपीडिया का थोड़ा सा है, इसको देख लेते हैं। हाजी शरीयतुल्लाह 1781 में पैदा हुए, 1840 में इंतकाल हुआ इनका। ये भी मुस्लिम इस्लामी है। ठीक है जी। इन्होंने एक तहरीक चलाई थी जिसका नाम था हरकतुल फराइजिया। ठीक है, तहरीक फराइज, वो भी आगे आएगा डिटेल उसका। पैदा हुए 1781 में, वफात हुई 1840 में। ठीक है, कहाँ वफात हुई इनकी? ढाका के अंदर। पैदा कहाँ हुए थे? फरीदपुर में। फरीदपुर जानते हैं आप, बंगाल के अंदर है। चलें, 1781 में पैदा हुए। इनके वालिद जो थे वो किसान थे, यामलू मुसारियान। कान उम्र समानिय सनवात इंदमा तुवफ़िया वालिदो। ये 8 साल के थे जब इनके वालिद का इंतकाल हो गया। उसके बाद इनके चचा ने इनको पाला। ताल्लम अल अरबिया वल फारसी, अरबी और फारसी इन्होंने सीखी। वह हुआ मा समिह लहू लाहिकन बितदबीर फहमी शामिल कुरान। इस्तगरक़ अल अम्रु मिन्हु आमैन लियुस्बिह बारियन फी हातैन लुगतैन। 2 साल के अंदर ये दोनों जबान में माहिर हो गए, अरबी में भी और फारसी में भी। चलें, कह रहे हैं उसके बाद इत्तजा नहव मुर्शिदाबाद लिमुकाबलती अम्मिन आखर वहुवा मसऊलन फी महकमती मिंतक़ती मुर्शिदाबाद के। जब ये फारिग हो गए पढ़ाई से, तो उसके बाद मुर्शिदाबाद ये चले गए अपने दूसरे चचा के पास। ठीक है ना जी। अब देखें जो इम्पोर्टेंट है, बस वही चीजें हम देखेंगे। कान मुंज़इजम मिनल हुक्म अल बरतानी लिदरजतिन अन्नहु इत्तखज़ क़रारन बिल हिजरति लिल ममलकति अल अरबिया सऊदिया। कह रहे हैं यहाँ पे जो बरतानवी गवर्नमेंट थी, है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उससे इतना ज्यादा ये खफा थे कि ये कहाँ, अरब सऊदिया जो है हिजरत कर गए। फतवज्जह इला मक्कतिल मुकर्रमा वल मदीना मुनव्वरा, ये मक्का और मदीना गए, और वहां पर इस्तमर्रत इकामत फी मक्का, मक्का मक्का में ये रहे कब तक? 1818 तक। कहा जाता है कि 20 साल तक ये रहे। ठीक है, 1818 तक कहाँ रहे? मक्के के अंदर। वहां पे इन्होंने अच्छे से इस्लाम को समझा और जाना।
बाद अनअम्मक हाजी मिन मालूमात अन इस्लाम, जब इस्लाम के बारे में इनको पूरी गहरी नॉलेज हासिल हो गई, इंतक़ल इला बल्दिहिल असली लिद्दावा, तो फिर दावत देने के लिए, दावत का यानी तबलीग व दावत का काम करने के लिए फिर अपने शहर वापस आ गए। वजद हुनाकल अदीद मिनल मुमारसात अल्लती कानत इम्मा खुराफिया व मुतासिरा बिल मुअतक़िदात अल हिंदूसिया, तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि बहुत सारा ऐसा रसूम व रिवाज मुसलमानों के अंदर है, ठीक है, जो किसकी तरह, हिंदुओं की तरह है ना। लिहाजा ये क्या हुआ, कानल वज़्व मुक़लिक़न लिलगायती, इनको बहुत बेचैनी हुई ये चीजें देख करके, लिअन्नहु कान यातक़िदु इतिक़ादन रासिख़न अन्न हालतुल मुस्लिमीन अल हालिया कानत गैर इस्लामिया, क्योंकि इनका ये मानना था कि अभी जो मुसलमान की कंडीशन है, मुसलमानों की सोशल कंडीशन, वो बिल्कुल क्या क्या है, गैर इस्लामी, उनका जो मुआशरा है वो बिल्कुल गैर इस्लामी है। ठीक है जी, चले। यहाँ तक के क्या हुआ था, और डिटेल में हम पढ़ेंगे कि जो वहाँ पे हिंदू जमींदार वगैरह थे, उन लोगों ने क्या कर रखा था कि अगर कोई मुसलमान दाढ़ी रखता है, अगर कोई मुसलमान टोपी पहनता है, तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। इस तरह का रूल बना रखा था उन लोगों ने, हिंदू जमींदारों ने। तो वो सारी चीजें ये देख रहे थे, वही लिखा हुआ है, लुहिज़ा इतलाक़ु लिलिहयतिही व कान यर्तदी अमामा मा दल्ला अला, ठीक है। तो टैक्स, लिहाजा ये क्या करते थे, ये दाढ़ी भी रखते थे और पगड़ी भी पहनते थे, और उन जमींदारों के खिलाफ इन्होंने आवाज उठानी शुरू की। ठीक है जी, चले। मादल्ला अला इल्तिज़ामिहिल क़वी बिजमी तालीमिल इस्लाम अल असलिया, और ये चाहते थे जो असल इस्लाम की तालीम है उस पर सारे लोग आ जाएं, है ना। तो ये सारा इन्होंने चलाया, लिहाजा इन्होंने क्या किया, फ़अस्सस बिज़ालिका हरकतुल फ़राइज़िया, इन्होंने हरकतुल फ़राइज़िया स्टार्ट किया। ये एक तहरीक थी जो बंगाल के अंदर चली, उसको तहरीक फ़राइज़ी कहते हैं, और अरबी में हरकतुल फ़राइज़िया कहते हैं। ठीक है। अल्लती हस्सतिल मुस्लिमीन फिल हिंद अला अलल किफ़ाह वल इहतिजाज ज़िद्दल इंजलीज़, इसके अंदर हरकतुल फ़राइज़िया के अंदर बहुत सारी चीजें थी। उसमें यह भी था कि जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद के लिए खड़े हो जाएं। जी, ये सारी चीजें हैं इसमें। चलें, ये थोड़ा सा इनका ओवरव्यू था। अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। पीडीएफ शो हो रही है, सबको बताएं। जी सर। ठीक है, देखें। हाजी शरीयतुल्लाह, ये कौन थे, फराइजी तहरीक के बानी थे, हरकतुल फराइजिया के बानी थे, उसको स्टार्ट करने वाले थे। ये बंगाल के पहले आदमी थे जिन्होंने फराइजी तहरीक की बुनियाद डालकर बंगाली मुसलमानों को अपने पैर पर, बलबूते पर खड़े होने की तालीम दी। मुसलमानों के अंदर जो जाहिलाना और मुशरिकाना आदात फैली हुई थी, जो उनके यहाँ रिवाज फैला हुआ था, शादी का रिवाज हिंदुओं जैसा है ना, उसके बाद बच्चा पैदा होगा तो हिंदुओं जैसा रिवाज करेंगे, वो सारा जो रसूम रिवाज फैला हुआ था उस सब के खिलाफ आवाज उठाई। ठीक है। इसी तरह मुसलमान सोसाइटी को इकोनॉमिकली भी और सोशल भी दोनों तरह से बुलंद करने की, उनको आगे बढ़ाने की इन्होंने फिक्र की। ठीक है। और हिंदुओं और अंग्रेजों के जुल्म से बचाने की तदबीर सोची, है ना। हो क्या रहा था कि हिंदू जमींदार क्या कर रहे थे, माशी जुल्म कर रहे थे। माशी जुल्म कैसे करते थे, अब जैसे गरीब मुसलमान है ना, उसको पैसे की जरूरत पड़ी, तो उस वक्त बैंक तो था नहीं कि बैंक से जाके लोन ले ले, तो वो जो जमींदार होते थे या साहूकार होते थे उनसे लोग लोन लेते थे, और लोन लेते थे तो वो बहुत ज्यादा उसमें सूद लेते थे वो लोग। ठीक है। मतलब 20%, 30%, इस तरह से सूद उनसे लेते थे। मान ले 1,000 रुपया अगर लोन लिया, तो अब वापस उनको 1,500 रुपया देगा वो। ठीक है। तो इस तरह से जुल्म करते थे। तो उसकी वजह से मुसलमानों की हालत बहुत बुरी हो गई थी, बंगाली मुसलमानों की। तो उन सब के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। इसी तरह बुत परस्त हिंदुओं के साथ बहुत ज्यादा दिनों से रह रहे थे मुसलमान, उसकी वजह से बहुत सारी हिंदुओं वाली रस्में और अकायद, हिंदुओं वाले अकायद पैदा हो गए थे। उन सब के खिलाफ भी ये खड़े हुए। ठीक है जी। हाजी शरीयतुल्लाह 1780 यहाँ पे लिखा हुआ, लेकिन 1781 विकीपीडिया पे, तो आप 81 ही मान के चलिए। 1781 में जिला फरीदपुर में पैदा हुए, है ना। चले, हाजी साहब के नाम पर ही शमाइल का नाम हाजीपुर पड़ गया बाद में। कम उम्री में ही दीनी उलूम में महारत हासिल कर ली, लिहाजा बंगाल के बड़े उलमा में शुमार होने लगा इनका। 18 साल के थे ये 1798 में ये हज के लिए मक्का चले गए, और 20 साल वहीं रहे, वहीं इन्होंने इल्म हासिल किया।
और वहां पे शाफी मजहब के शेख ताहिर सुम्बुल थे, उनकी शागिर्दी इख्तियार कर ली, उनसे पढ़ा इन्होंने। शाफी मजहब के कौन थे? शेख ताहिर सुम्बुल। क़याम मक्का के दौरान हाजी साहब सल्फियों के नजरियात से, जो अहले हदीस के नजरियात से, उससे बहुत ज्यादा मुतासिर हुए, है ना। और ये भी वहां पे क्या करते थे, बंगाली हाजियों को, जो बंगाली हज करने जाते थे, उनको इस्लाह मुआशरा और आज़ादी के लिए उभारते रहते थे, है ना। वहीं पे उनको तबलीग करते थे कि आज़ादी हासिल करने के लिए तैयार रहो और अपनी सोसाइटी को अच्छा करो, हिंदुओं वाले रस्म रिवाज खत्म करो। 1818 में कब गए थे ये? 1798 में। और फिर 1818 में, यानी 20 साल बाद, हाजी साहब एक माहिर आलिम दीन और जबरदस्त मनाजिर बनकर अपने मुल्क वापस आए। ठीक है। और फिर उन्होंने 1818 में ही फराइज के नाम से एक तहरीक की बुनियाद डाली, है ना। और उसके अंदर उन्होंने फराइज की अदायगी पर जोर दिया, इसी वजह से इस तहरीक का नाम फराइजी पड़ गया, हरकतुल फराइजिया पड़ गया। फराइजी तहरीक का मकसद क्या था? कि मुसलमानों को इस्लाम की सही तालीम दी जाए, उनके अंदर आज़ादी की रूह फूंकी जाए, ठीक है, उनकी तालीमी सलाहियत को आगे बढ़ाया जाए, है ना। और अंग्रेज अफसर और हिंदू जमींदारों के मजालिम से, उनके जुल्म से रिहाई दिलाई जाए। इसी तरह मुसलमानों के अंदर इत्तेफाक का जज्बा पैदा किया जाए। ठीक है। लिहाजा हाजी साहब ने ये ऐलान किया क्या? कि हमारा मुल्क दारुल इस्लाम नहीं है, ये अंग्रेज हुकूमत के तहत आकर दारुल हर्ब बन चुका है। तो दारुल इस्लाम, दारुल हर्ब जानते हैं आप लोग? बताएं, थियोलॉजी वाले तो जानते ही होंगे। जी, किसे कहते हैं दारुल इस्लाम? जी, दारुल इस्लाम किसे कहते हैं? जहाँ पर मुसलमानों की हुकूमत हो। ठीक है। और दारुल हर्ब किसे कहते हैं? जहाँ पर मुसलमान टैक्स देकर रहता हो, जहाँ पे जिजिया देकर। मुसलमानों को उनके अपने दीनी शायर पर अमल का इख्तियार नहीं हो। ठीक है। जो इसे दीनी शायर, नमाज पढ़ना, नमाज का इख्तियार, दाढ़ी रखना शायर में से है, उसका इख्तियार नहीं है। ठीक है जी। तो इसको क्या कहते हैं? फिर वो दारुल हर्ब बन जाता है ना जी। और बीच में क्या होता है? बीच की चीज होती है दारुल अमन। ठीक है। जैसे हिंदुस्तान है, तो ये सारे जहाँ पे मुसलमान क्या है, उसकी हुकूमत भी नहीं है, शरीयत भी नाफिज नहीं है, लेकिन फिर भी मुसलमान को अपने अमाल करने की आज़ादी हासिल, अपने दीनी शायर पर चलने की, तो उसे दारुल अमन कहते हैं। चले, तो हिंदुस्तान है, अमेरिका है, तो ये सब दारुल अमन है एक हिसाब से। चले हम्म। तो इन्होंने क्या कहा कि हिंदुस्तान जो है वो दारुल हर्ब बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर इस्लामी निज़ाम और शरई अहकाम पर पूरा अमल नहीं हो सकता। लिहाजा उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि नमाज जुमा और नमाज ईद की अदायगी के लिए दारुल इस्लाम जरूरी है ना। लिहाजा यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर नमाज जुमा और नमाज ईद भी अदा नहीं हो सकती, क्योंकि ये दारुल हर्ब है। ठीक है। तो ये भी इन्होंने ऐलान कर दिया था जी। उसके बाद क्या है, ये सारी चीजें जब उनकी चल ही रही थी, तो बहुत सारे हजारों मुसलमान उनके पीछे आ गए, है ना। और किसानों और जुलाहों ने भारी तादाद में उनको ज्वाइन किया, उनकी दावत पर लब्बैक कहा। शुरू शुरू में यह तहरीक सिर्फ जिला फरीदपुर में थी, लेकिन बाद में बाकिरगंज, कोस्टिया, खोलना, ढाका, कोमला, ये सारे इलाकों में जा पहुंची। ठीक है। और फराइजी जो सिलसिला था, ये तहरीक थी, ये बढ़ती चली गई, और बहुत जल्द ये तहरीक एक ताकत बनकर खड़ी हो गई। ठीक है ना। फराइजी तहरीक को मोहम्मदी तहरीक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोहम्मदी तहरीक। ठीक है। तो ये भी ये जहन में रखिएगा। फराइजी तहरीक जो थी, वो इस्लाह दीन की तहरीक भी थी, और इसी तरह समाजी और इक्तिसादी आज़ादी की तहरीक भी, है ना। क्यों? इन्होंने कहा था कि हिंदू जो जमींदार हैं, उनके जुल्म से आज़ादी के लिए इन्होंने कहा था उनसे कर्ज नहीं लेना है, आपस में क्या करो तुम लोग, आपस में कोऑपरेट करो, एक दूसरे से सारे मुसलमान जो है मिलजुल के रहें। ये उन्होंने ये चीजें स्टार्ट की थी। तो मुसलमानों को सोशल तौर पर भी, तालीमी तौर पर भी, और फाइनेंशियल, ये सारी चीजों में, सारे फील्ड में मुसलमानों को वो मजबूत करना चाहते थे। ये बड़ी हद तक किसानों और गरीबों की तहरीक थी। ठीक है। ये तहरीक मुल्क को दारुल इस्लाम बनाना चाहती थी, है ना। लेकिन उसके पीछे तहरीक मुजाहिदीन जैसी कोई ताकत नहीं। तहरीक मुजाहिदीन किसकी थी, बताएं? तहरीक मुजाहिदीन किसकी थी? नहीं पता?
तहरीक मुजाहिदीन सैयद अहमद शहीद की थी। ठीक है, सैयद अहमद शहीद की जो तहरीक थी उसे क्या कहा जाता है बताएं? तहरीक मुजाहिदीन। ठीक है जी। हाँ, अब इन्होंने क्या क्या किया? पीरों के मज़ारों पर नजरें मारना, शेरनी बांटना, मुहर्रम का ताजिया निकालना, हिंदू तकरीबात में उनके पूजा पाठ में शरीक होना, इन सब को गैर इस्लामी करार दिया इन्होंने। ठीक है, पीरी मुरीदी के खिलाफ आवाज उठाने लगे, है ना। इन्होंने कहा कि पीर और मुरीद के दरमियान उस्ताद और शागिर्द का ताल्लुक होना चाहिए। ये नहीं कि पीर जो है वो खुदा बन गया और मुरीद जो है वो उसका क्या बन गया? बंदा बन गया। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्क्रीन नहीं शो हो रही है। ओके, अब शो हो रही है? बताएं, अब शो हो रही है? जी। उसके बाद, हाँ, उसके बाद इन्होंने ये सारी चीजें, है ना, ये सारी गैर इस्लामी चीजें हैं तो दीनी तहरीक भी थे। इसी तरह जो जमींदार थे हिंदुओं के, वो आम मुसलमानों पर उनकी कमजोरी से फायदा उठाकर मजालिम करते थे। उन सब के खिलाफ उन्होंने हिंदू तकरीबात में शिरकत करने पर मजबूर किया जाता। हिंदू गरीब मुसलमानों को कहा जाता तुम हिंदू दुर्गा पूजा में जाओ तो तुम इसमें जाओ तो उसमें तुमको जरूर आना है, शरीक होना है। उनकी दाढ़ी पर टैक्स लगाया जाता था। जमींदार टैक्स लगाते थे कि मुसलमान दाढ़ी नहीं रख सकता है, जो रखेगा वो टैक्स देगा। ठीक है, तो इन सब के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। चलें, हाजी साहब के असर रसूख और उनकी इस्लाही तहरीक की कामयाबी से मुतालिक एक अंग्रेज राइटर डॉक्टर जेम्स वाइज ने एक किताब लिखी, मोहम्मडन्स ऑफ ईस्टर्न बंगाल। ठीक है, ये किताब है उसकी, मोहम्मडन्स ऑफ ईस्टर्न बंगाल, है ना। चलें, तो मतलब ईस्ट बंगाल में, पूर्वी बंगाल में जो मुसलमान थे उसके ऊपर उन्होंने किताब लिखी। जी। तो उसमें इसने लिखा है कि हाजी शरीयतुल्लाह पहले इंसान थे, पहले मुबल्लिग थे जिसने इन सब के खिलाफ आवाज उठाई थी। जी। फराइजी तहरीक हिंदू जमींदारों के माली मफाद पर भी कारी जब थी, क्योंकि मुसलमानों को उन्हें मना कर दिया था कि हिंदुओं से क्या लो? लोन मत लो, ठीक है, कर्ज मत लो। लिहाजा फराइजियों के खिलाफ उन्होंने क्या किया? झूठे झूठे इल्जामात लगाए, नकली मुकदमात किए। ठीक है, इसी तरह सिर्फ हिंदुओं ने नहीं बल्कि जो मुसलमान पीर मुरीद ये सब थे और फकीर उकीर थे, है ना, मजार वाले सब, तो उन लोगों ने भी इनके खिलाफ क्या किया? मुकदमा कर दिया। ठीक है, कोर्ट में। ये सारी चीजें चलती रही, है ना, और इनके खिलाफ जो है बड़े बड़े जलसे होते रहे। चले उसके बाद क्या हुआ लास्ट में? उसके बाद बंगाली मुसलमानों को बेदारी और आज़ादी का पैगाम सुनाने वाले हाजी शरीयतुल्लाह 1840 में अपने गांव शमाइल में इंतकाल फरमा गए और वहीं इनकी कब्र बनी। ठीक है, तो ये पैदा कब हुए बताएं जल्दी से, पैदा कब हुए? 1781। 1781, है ना, 1781, 1781 के अंदर या 80 के अंदर। ठीक है, पैदा हुए ये, और इंतकाल इनका 1840 में हुआ। किस गांव में पैदा हुए? शमाइल के अंदर। और बाद में उस गांव का नाम क्या पड़ गया? हाजीपुर। ठीक है, हाजी शरीयतुल्लाह के नाम पे हाजीपुर नाम पड़ गया उसका। चलें, तो ये इनकी मुख्तसर सी जिंदगी थी। इन्होंने जो तहरीक चलाई उसका नाम क्या था? फराइजी। फराइजी, है ना, हरकतुल फराइजिया। चले इनके इंतकाल के बाद इनके बेटे थे दद्दू मियाँ। ठीक है, दो मियाँ। उन्होंने फिर इस तहरीक को आगे बढ़ाया। उनके पोते पीर बादशाह मियाँ और दद्दू मियाँ, इन दोनों ने इस तहरीक को, तहरीक फराइजी को फिर आगे बढ़ाया। तो ये इनकी मुख्तसर सी जिंदगी थी। ये पीडीएफ फिर मैं आपसे शेयर कर दूंगा, देख लीजिएगा। ठीक है, चलें, तो आपको देखने में लगा होगा कि तीतू मीर और हाजी शरीयतुल्लाह, ये दोनों की जिंदगी और दोनों के काम तकरीबन मिलते जुलते हैं, है ना। जी। फर्क क्या है कि ये किस एरिया में थे? ये ईस्ट बंगाल में थे। और तीतू मीर किस एरिया में थे बताएं? टेस्ट। पश्चिम बंगाल वेस्ट में। बंगाल में, हाँ। हाँ, वो पश्चिमी बंगाल में थे और ये पूर्वी बंगाल में थे। और दोनों का जमाना भी तकरीबन एक ही है ना। ये वो भी 1782 से में पैदा हुए थे, ये 1781 में, है ना। और उनकी डेथ जो 1831 में, 33 में हुई, और इनकी 1840 में, 1831 में और इनकी 1840 में।
तो तकरीबन जो है बहुत सिमिलर ही दोनों का काम है। ठीक है, चलें जनाब, अब देख लें हाजी मोहम्मद मोहसिन, है ना, इनके बारे में थोड़ा सा पहले यहाँ देख लेते हैं। मोहम्मद मोहसिन ये हैं, थियोलॉजी वालों में ये नहीं है, ये अरबी वालों में है सिर्फ। मोहम्मद मोहसिन जो हैं, हाजी मोहम्मद मोहसिन, ये 1732 में पैदा हुए और 1812 में इनका इंतकाल हुआ। बंगाल के ये रहने वाले थे। हुगली, हुगली मोहसिन कॉलेज, ठीक है, हुगली मोहसिन कॉलेज इन्होंने ही बनाया था। इसी तरह हुगली इमाम बाड़ा, ये सब इन्होंने ही बनाया था। ये मसलकन शिया थे। क्या थे ये बताएं? शिया थे ये मसलकन, है ना। हुगली मोहसिन कॉलेज, तो हुगली तो आपके बंगाल में ही पड़ता है ना जी। हम्म, सर। जी सर। हाँ, तो वहीं के ये रहने वाले थे। चले, 1769-70 में बंगाल में बहुत ज्यादा कहत पड़ा था, तो उस कहत में मोहम्मद मोहसिन ने लोगों की बहुत ज्यादा माली मदद की थी, जी खोल कर अपना पैसा खर्च किया था। है ना, अभी वो वेस्ट बंगाल का एरिया है। वफात इनकी हुई 1812 में, 80-79 साल के आसपास। ठीक है, और वफात भी चंसोरा में ही हुई, है ना। उस वक्त वहां पे किसका राज था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था। पैदा हुए थे मुगलिया राज में और वफात हुई ब्रिटिश राज में। मजहब इनका इस्लाम है, लेकिन शिया थे ये। मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 1732 में हुगली, हुगली में कौन सी जगह का नाम क्या है? चंसोरा। ठीक है, चंसोरा में हुए, मगरिबी बंगाल में हुई। उनके वालिद का नाम फैजुल्ला और वालदा का नाम जैनब खानम था। वालिद का नाम क्या था? फैजुल्ला, और वालदा का नाम जैनब खानम। उनकी तालीम घर में ही हुई, कुरान हदीस फिक़ह की तालीम हासिल की। ठीक है, उसके बाद वो एशिया के मुख्तलिफ मुल्कों में सफर पर गए, जहाँ ईरान, तुर्की, जजीरतुल अरब, ये सारी जगहों पर वो गए। हज भी किया और मदीना, कूफा, करबला और दूसरे मुकद्दस मकामात पर भी गए। ठीक है, वापसी के बाद मोहम्मद मोहसिन ने अपनी सौतेली बहन मुन्नू जान की जायदाद का इंतजाम संभाल लिया। वो नवाबे बंगाल के नायब फौजदार मिर्जा सलाहुद्दीन की बेवा थी। ठीक है, तो मिर्जा सलाहुद्दीन ये बंगाल के कौन थे? फौजदार थे, नायब फौजदार और नवाब थे। तो उनकी बीवी थी मन्नू जान। ठीक है, तो नवाब साहब के मरने के बाद उनकी पूरी विरासत इन्होंने ही संभाली। अपनी वालदा जैनब की विरासत से भी इनको बहुत ज्यादा जायदाद मिली थी, है ना। चले, तो ये सारा मामला। 1803 में मन्नू जान का वफात हो गया, तो मोहसिन उनके वारिस हुए। तो इस तरह से इनके पास बहुत ज्यादा जमीन जायदाद आ गई। लिहाजा इन्होंने 1806 में एक वक्फ की बुनियाद रखी और अपनी जायदाद को रिफाही कामों के लिए वक्फ कर दिया। ठीक है, 1806 में इन्होंने क्या किया? उसको वक्फ कर दिया, अपनी जायदाद को, है ना। और उस वक्त इनकी जायदाद का अंदाजा कितना? 1,56,000 टका। 1,56,000 टका आज के टाइम में करोड़ों में हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें उन्होंने क्या किया कि अ, उस उन्होंने मोहसिन ने अपनी जायदाद का तिहाई हिस्सा यानी 1/3 जो है एजुकेशन और रिलीजियस कॉन्फ्रेंसेस के लिए, इसी तरह 4/9 हिस्सा जो माजूर हैं, इसी तरह बूढ़े लोग हैं उनके लिए, और बकिया 2/9 हिस्सा दो मतवलियों के अखराजात के लिए मुख्तस किया, यानी जो प्रॉपर्टी की देखभाल करेगा, वक्फ की प्रॉपर्टी की, उसके लिए। ठीक है, तो 42 एकड़ जमीन में से 40 एकड़ जमीन गवर्नमेंट बीएल कॉलेज खलना बांग्लादेश को दे दी, जो जुनूबी बांग्लादेश का सबसे पहला कॉलेज है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जुनूबी बांग्लादेश का सबसे पहला कॉलेज कौन है? गवर्नमेंट बीएल कॉलेज खलना, है ना। और उसके लिए जमीन किसने दी थी बताएं? 40 एकड़ जमीन किसने दी? मोहम्मद मोहसिन साहब। हाँ, हाँ, इनकी वफात 29 नवंबर 1812 में हुई। ठीक है जी। तालीम के मैदान में मोहसिन साहब ने जबरदस्त काम किया है ना। चंसोरा मगरबी बंगाल में वाक़ न्यू हिगली कॉलेज, इसी तरह अब हुगली मोहसिन कॉलेज जिसे कहा जाता है हुगली मोहसिन कॉलेज, वो इन्होंने ही बनाया था। इसके अलावा चटागांग बांग्लादेश के हाजी मोहम्मद मोहसिन कॉलेज और ढाका यूनिवर्सिटी के हाजी मोहम्मद हॉल के नाम भी इन्हीं के नाम पर रखे गए हैं। ठीक है, तो बांग्लादेश में तालीमी मैदान में भी इनका बड़ा काम है। ठीक है, तो ये विकीपीडिया था मोहम्मद मोहसिन साहब का। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लें, हाजी मोहम्मद मोहसिन अस्फहानी, इनका पूरा नाम क्या? हाजी मोहम्मद मोहसिन अस्फहानी, है ना। बिन हाजी फैजुल्ला, वालिद का नाम फैजुल्ला था और माँ का नाम क्या था इनकी? जी, जैनब खानम।
जैनब जैनब खानम। खानम। हाँ, 1732 में पैदा हुआ, 1812 में इंतकाल हुआ, बंगाल के थे। ठीक है। फैजुल्ला और जैनब खानम के घर पैदा हुए, है ना जी। चलें, अरब इलाकों में गए, इस दौरान हज की सआदत भी हासिल की। यूं हाजी आपके नाम का हिस्सा बन गया। जैसे हाजी शरीयतुल्लाह हज करने के वैसे हाजी हो गया, वैसे हाजी मोहम्मद मोहसिन हज करने की हाजी हो गए। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, है ना। 1803 में मन्नू जान का इंतकाल हुआ, सारी जायदाद महाजी मोहसिन को मिल गई। ठीक है। उसमें उन्होंने अपनी दौलत, जो कि कितनी थी, कितनी है ये बताएं, 7,56,000, है ना, ये रुपए शामिल करके 1806 ईस्वी में सारी जायदाद वक्फ कर दी। ठीक है। एक तिहाई हिस्सा तालीम के लिए, एक तिहाई हिस्सा मजहबी सरगर्मियों के लिए, जबकि एक तिहाई गरीब, बूढ़े, माजूर अफराद को पेंशन, ठीक है, ये पेंशन देते थे। और इसी तरह ट्रस्टीज के अखराजात के लिए वक्फ कर दिए। ट्रस्टीज का मतलब क्या हुआ, कि जो वक्फ की जायदाद इनकी संभालेगा उसके लिए। ठीक है ना। तो पेंशन देते थे, ये किसको, गरीब हो गया, बूढ़ा हो गया, माजूर हो गया। माजूर किसे कहते हैं, हैंडीकैप, है ना, उसको। उसी तरह 42 एकड़ जमीन में से 40 एकड़ जमीन गवर्नमेंट बीएल कॉलेज खलना बांग्लादेश को दे दी। ठीक है जी। 1812 में हाजी मोहम्मद मोहसिन के इंतकाल के बाद गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, जो उस वक्त ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने थी, की थी, ने ट्रस्ट की मैनेजमेंट संभाल ली। ठीक है। 1836 ईस्वी में अदालत ने ट्रस्टीज के सुपुर्द वक्फ को कर दिया बाद में फिर। इस ट्रस्ट ने कई तालीमी इदारे कायम किए और मुसलमान तलबा को स्कॉलरशिप भी देने देने लगी। ठीक है। इसी ट्रस्ट ने 1836 में न्यू होगली कॉलेज बनाया, है ना, और बाद में उसी कॉलेज का नाम 100 साल मुकम्मल होने पर, यानी 1936 में उस कॉलेज का नाम हुगली मोहसिन कॉलेज बन गया। ठीक है। तो वो इन्हीं के वक्फ किए हुए जायदाद से बना था ट्रस्ट। चलें, यही सारी चीजें, और कुछ नहीं है इसमें। तो ये फिर हम आप लोगों को शेयर कर देंगे, आप लोग को देख लीजिएगा। तो ये हमने पढ़ लिया, हाजी शरीयतुल्लाह तीतुमीर और हाजी मोहम्मद मोहसिन। अब बच गया कौन, बताएं कौन बच गया, इकबाल साहब ना। तो इकबाल साहब जो है, ये सिर्फ थियोलॉजी में है ना जी, थियोलॉजी में ही है ना ये। हाँ थियोलॉजी में है सर, जी theology सर। में ठीक है। ठीक है, चलो। तो मोहम्मद इकबाल जो है, हुआ इकबाल इब्न शेख नूर मोहम्मद, इनके वालिद का नाम क्या है, नूर मोहम्मद, है ना, नाम इनका मोहम्मद इकबाल, बाप का नाम नूर मोहम्मद। ठीक है। इनके वालिद की कुनियत क्या थी, शेख थत्थू। शेख तत्थू, है ना। चले, नत्थू है, बल्कि ये नत्थू है, तत्थू नहीं, नत्थू, शेख नत्थू। ये पैदा कहाँ हुए, सियालकोट में। सियालकोट कहाँ का है शहर, इहदा मुदनिल पंजाब अल गरबिया, मगरबी पंजाब का एक शहर है सियालकोट, जो अभी कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। उस वक्त हिंदुस्तान नहीं था, तो वहीं पैदा हुए थे ये। कब पैदा हुए ये, 1294 में, ठीक है, हिजरी के एतबार से, और 1877 ईस्वी के एतबार से जी। चले, बस यही है। 9 नवंबर 1877 सियालकोट में पैदा हुए, पंजाब में। उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट थी यहाँ पर। वफात इनकी हुई 21 अप्रैल 1938 में। कब वफात हुई, 21 अप्रैल 1938 में। तो 1870 में पैदा हुआ, 1938 में वफात हुई। उम्र इनकी तकरीबन 60 साल के आसपास थी। ठीक है। रहे कहाँ ये, लाहौर में रहे 1908 से 1938 तक, है ना, 1908 से 1938, यानी अपनी वफात तक कहाँ रहे ये, लाहौर में। ठीक है। चलें, कहाँ कहाँ इन्होंने पढ़ाई हासिल, कहाँ कहाँ से पढ़ा, कैम्ब्रिज से पढ़ा। कैम्ब्रिज कहाँ है बताएं। इंग्लैंड में। हाँ, इंग्लैंड। इंग्लैंड में। वहां से इन्होंने ग्रेजुएशन किया आर्ट्स के अंदर, आर्ट्स के अंदर ग्रेजुएशन किया 1905 में, 1905 से 1907 के बीच में। ठीक है। चलिए, उसके बाद म्यूनिख में इन्होंने पढ़ाई की। म्यूनिख कहाँ है, म्यूनिख कहाँ का शहर है जी, म्यूनिख कहाँ का शहर है बताएं, ओलंपिक भी हुआ था वहाँ। जर्मन का है जी, पता नहीं सर। जर्मनी ही का है ना, म्यूनिख। ठीक है। तो वहां से भी इन्होंने, वहां भी इन्होंने पढ़ाई की थी। ठीक है, जर्मनी का एक शहर है। हाँ, वहां इन्होंने क्या किया था, डॉक्टरेट किया था, पीएचडी किया था वहां से।
चलें, जामियातुल कुल्लिया अल हुकूमिया, जो वहाँ की गवर्नमेंट कॉलेज था वहाँ का, लाहौर का, वहाँ से भी इन्होंने मास्टर किया था लिटरेचर में। ठीक है, तो ये सारी इनकी पढ़ाई है। इन्हें उर्दू लैंग्वेज, फारसी, इसी तरह जर्मन लैंग्वेज, अरबी, उर्दू और इंग्लिश, ये सारी लैंग्वेज इन्हें आती थी जी। अब आ जाए, यऊद नस्ब इकबाल इला उसरतिन बरहमिया अद्यानिया, ये असल में एक किस फैमिली से इनका ताल्लुक था, तो कश्मीरी ब्राह्मण फैमिली से इनका रिलेशन था। किससे था? कश्मीरी ब्राह्मण से। ठीक है ना, कश्मीरी ब्राह्मण से, याद रखिएगा, ब्राह्मण थे ये कश्मीरी। हाई सुकान असलाफु यंतमून इला जमाअति मिनल यानदबत फी कश्मीर इल्ला अन्ना अहद अजदादहु एतनक़ल इस्लाम फी अहद सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन, सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन के दौर में इनके किसी दादाओं में से किसी ने इस्लाम कबूल किया था। कब? 1421 से 1473 के बीच में। ठीक है जी। फिर ये लोग, इनके दादा वहां से कश्मीर से सियालकोट चले आए, लिहाजा इकबाल की परवरिश वहीं हुई, वहीं पैदा हुए ये, है ना। और फारसी, अरबी, ये सारी लैंग्वेज उन्होंने सीखी, उर्दू तो इनकी मादरी जबान थी। लक़द साफ़र इकबाल इला औरूबा व हसल अला दर्जति दुकरा मिन जामियाती म्यूनिख फी अल्मानिया, जर्मनी के म्यूनिख यूनिवर्सिटी से इन्होंने क्या किया? डॉक्टरेट की, पीएचडी की। वआद इला वतनिही वलम यशउर इल्ला अन्नहु खलक़ लिल अदब अर्रफ़ी व कान वसीक़ अस्सिला बि अहदास अल मुज्तमा अल हिंदी हत्ता अस्बह रईसन लि हज़बत अल उस्बा अल इस्लामिया फिल हिंद। कह रहे हैं कि शुरू शुरू में इनको, जब ये लौट कर आए म्यूनिख से, तो इनको समझ में नहीं आता था कि ये क्या है, ये लिटरेचर लिखने के लिए बनाए गए हैं, है ना, ये चीज इनको एहसास नहीं था, है ना। लिहाजा ये यहाँ पर एक पार्टी थी असवतुल इस्लामिया, क्या कहते हैं इसको बताएं, उर्दू में क्या कहते हैं असवतुल इस्लामिया को? जमाते, यही कहते हैं ना, बताएं जी। तो जमात इस्लामी जो थी उससे ये जुड़ गए। ठीक है जी, बल्कि इसको आप कह लें मुस्लिम लीग कह लें, इसको जमात इस्लामी ना कहें आप, इसको मुस्लिम लीग कहें। मुस्लिम लीग किसकी पार्टी थी बताएं? जिन्ना की पार्टी थी ना। जिन्ना की, जिन्ना हाँ, जिन्ना। जिन्ना की पार्टी थी। ठीक है। सुम्मल उज़्वुल बारिज़ फी मोतमर अल्लाह इलाहाबाद तारीखी हैसु नादा बिज़रूरत इंफिसाल मुस्लिमीन अली हुंदूस, है ना। तो जब पाकिस्तान बना था, तो पाकिस्तान के आइडिया वालों में ये भी थे, ये भी मानते थे कि मुसलमान जो है अलग चाहिए उनको अपना मुल्क जी। 1938 में इनका इंतकाल हो गया। ठीक है। बदा मोहम्मद इकबाल तालीम फी सिन्नि मुबक्करतिन अला यदी, अभी इब्तदाई तालीम इन्होंने बाप के पास ही हासिल की। इनके बाप का नाम क्या था बताएं जल्दी से, नत्थू। क्या नाम था? नत्थू तो बोला जाता था, नाम क्या था? नूर मोहम्मद, है ना, नूर मोहम्मद। सुमल ताक़ बिहदी मकातिब तालीम फी सियालकोट व फी सनत राबिया मिन तालीमी रआ अबूहु यतफर्रग लिल इल्म दीनी। ठीक है, तो कह रहे हैं कि फिर ये सियालकोट में ही, जो वहाँ पे स्कूल था, उसी में पढ़ने लगे। और ये जब चौथे साल में थे, यानी चौथी जमात में थे, फोर क्लास में थे, तो इनके वालिद को ये लगा कि इनको दीनी तालीम के लिए फारिग कर दिया जाए, मतलब ये दीनी तालीम हासिल करें। वलाकिन अहद अस्दिक़ाई वालिदी वहुवल उस्ताद मीर हसन लम युवाफ़क़, लेकिन उनके अब्बा के दोस्त थे उस्ताद मीर हसन, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा मत करो। उन्होंने कहा हादा सबीयु लैसा लितालिमिल मसाजिद व सयबक़ी फिल मदरसा व इंतक़ल इक़बाल इला सानविया, उन्होंने कहा कि इसको मस्जिद वस्जिद पढ़ने के लिए नहीं भेजो, बल्कि इसको स्कूल में ही रहने दो। ठीक है जी। और फिर इकबाल जो है, इकबाल ने मीर हसन से ही आदाब अरबी और फारसी पढ़ी। ठीक है, चलें। ये बदा इकबाल फी किताबती शेर फी हादिल मरहला अल मुबक्किरा, ये शेर लिखने लगे थे बिल्कुल इब्तदाई जिंदगी में ही, है ना, जब ये छोटे थे तभी से शेर लिखने लगे थे। और इनके उस्ताद मीर हसन ने इनको और ज्यादा इनको इनकरेज किया शेर लिखने के लिए, इनको और हिम्मत दिलाई। फ़कान युनज़्ज़िमु शेर फी बिदायति हयातिही बिबलजाबिया, तो शुरू में ये किस लैंग्वेज में शेर लिखते थे? पंजाबी लैंग्वेज में। ठीक है, बाद में सैयद मीर हसन जो इनके उस्ताद थे, उन्होंने कहा कि तुम उर्दू में भी शेर लिखो, है ना। लिहाजा इकबाल युरसिलु क़साइदहु इला मिर्ज़ा दाग देहलवी अश-शाइरुल बारिज़ फी शेरिल उर्दू हत्ता यब्दी रअयहु फीहा, तो इकबाल क्या करने लगे, बहुत बड़े शायर थे दाग देहलवी, है ना, जिनको उर्दू लिटरेचर से थोड़ा सा वाबस्तगी उनको पता होगा। आप लोगों ने वो शेर सुना है कभी? अच्छा, क्या अच्छा पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं,
सांप छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं। ये शेर सुना है कभी जी? सांप छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं। तो ये जो है मिर्जा दाग दहलवी का ही शेर है। ठीक है जी। चले, तो मिर्जा दाग दहलवी जो थे बहुत बड़े शायर थे उस टाइम, तो उनको ये अपने कसायद लिखकर भेजने लगे, है ना, इकबाल उनसे इस्लाह लेते थे कि मेरे कसायद उर्दू शेर में कोई गलती हो तो आप इसको दुरुस्त कर दीजिए। लिहाजा इनके शायरी के उस्ताद कौन थे बताएं? उर्दू शायरी के उस्ताद कौन बने इनके? मिर्जा दाग दहलवी, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। हाँ। वातम इकबाल दिरासत अवलिया फी सियालकोट, शुरू में इन्होंने सियालकोट में ही पढ़ाई की। सुम्मा बदा दिरासत जामिया बिश्तियाजिल इम्तिहान अल-आम अल-अव्वल बिल-कुल्लियत अल-हुकूमिया, 1891 में जो वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज था वहां से इन्होंने क्या किया, अपनी डिग्री ली। अलती तखर्रज फीहा व हसल मिनहा अला इजाजतिल आदाब, 1897 में वहां से मास्टर कर लिया इन्होंने, किसमें? लिटरेचर में। ठीक है, ये सॉरी 1899 में लिटरेचर मास्टर कर लिया, 1897 में ग्रेजुएशन किया। फिर क्या हुआ, वहसल अला तकदीरात मरमूम फी इम्तिहान लुगत अरबिया फी कुल्लियत अल हुकूमिया, वहां पे इनको अरबी में बहुत अच्छा मार्क्स मिला। और ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, वतलक्का इकबाल दिरासात अल फलसफिया फी हादिहिल कुल्लिया अला यदिल उस्ताद थॉमस अर्नोल्ड। ये जो था ना थॉमस अर्नोल्ड, ये क्या था, मुस्तशरिक था ये वहां पे फिलोसफी पढ़ाता था गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ लाहौर में। ठीक है, तो फिलोसफी उसी ने इनको पढ़ाई इकबाल को। वकान उस्ताद फिल फलसफतिल हदीसा व फिल आदाबिल अरबिया, वो अरबी लिटरेचर के भी टीचर थे, कौन? थॉमस अर्नोल्ड। और न्यू फिलोसफी के भी। इसी तरह जामिया लंदन यानी लंदन यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टडीज के भी प्रोफेसर थे वो। ठीक है, तो इस्लामिक स्टडीज कौन पढ़ाता था बताएं? उलूम इस्लामिया थॉमस अर्नोल्ड पढ़ाता था। ठीक है, प्रोफेसर थॉमस अर्नोल्ड कहाँ पढ़ाता था? जामिया लंदन में। तो ये उनसे ही इन्होंने तालीम हासिल की वहां पर जाकर के। ठीक है, थॉमस अर्नोल्ड इनका उस्ताद था। वबाद अन हसल इकबाल अला माजिस्टर उय्यन अमीरन लिल अरबिया फी कुल्लियत अश-शर्क़िय्या लि जामिअतिल बंचा, माजिस्टर कंप्लीट यानी मास्टर कंप्लीट करने के बाद ये क्या बन गए, अमीद बन गए कुल्लियत अश-शर्क़िय्या के, अरबी डिपार्टमेंट के अमीद बन गए। अमीद किसे कहते हैं? चेयरमैन, है ना, चेयरपर्सन बन गए। चले, वहाज़रा हवाली अरबा सनवात फिर तारीख व तरबिया अलवतनिया वल इक़्तिसाद व सियासिया व सियासा, और वहां पर ये लेक्चर देते रहे 4 सालों तक। किस चीज पर लेक्चर देते थे? हिस्ट्री के ऊपर, इसी तरह एजुकेशन के ऊपर, है ना, और इसी तरह पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के ऊपर ये लेक्चर देते थे। वसन्नफ़ किताबन फ़ी इल्मिल इक़्तिसाद, और वहीं पर इन्होंने इकोनॉमिक्स के अंदर एक किताब लिखी। ठीक है जी। चलें, उसके बाद क्या हुआ, रहलातुहु इलल आलमिल गरबी वल अरबी, अगादर इकबाल लंदन इला क़ारतिल औरोबिया व ज़ारा अददम मिन बुल्दानिहा, इकबाल सबसे पहले लंदन गए, है ना, जो यूरोप में पड़ता था, और वहां पे कई शहरों में घूमे ये। वकान फी कुल्ली असफारी यामलु अला नश्र इस्लाम, और हर सफर के अंदर ये इस्लाम को फैलाने का काम करते थे। वासर बिश्शरी व उसलूबी फी कसीर मिन औरोबियीन, और इनके शेर का बहुत सारे यूरोपियन पर असर पड़ा, इफेक्ट पड़ा, उनमें से मोसोलिनी था। मोसोलिनी कौन था, इसकी हिस्ट्री जानते हैं आप? बताएं, मोसोलिनी कौन था? स्टालिन मुसोलिनी सर, हाँ। जर्मनी के हाँ, जर्मन का क्या था ये? राजा, जी, प्रेसिडेंट। ठीक है, ये इटली का असल में था, है ना, जर्मन का नहीं था, ये इटली का था। ठीक है। चलें, तो ये इटली का था मोसोलोनी। حيث وجه له دعوة أقارب عقب مشاركته في مؤتمرات المائدة المستديرة في लंदन। ठीक है, गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी कहाँ पे? लंदन में, 1930-1931 में। तो उसमें भी ये शरीक हुए थे। कौन कौन शरीक हुए थे? अल्लामा मोहम्मद इकबाल। वकान मनज़्ज़म ज़ियारत दुक्तूर कारबा हैसु कान मौजिबन बिफ़िक्र इकबाल व ईमानिही बिल इंसान व कुदराती व ज़हब, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये क्या है, इटली भी गए थे, वहां मोसोलिनी से मिले थे। वअल्क़ा मुहाज़रतन फ़ी रूमा युबय्यिनु फ़ीहा अल-फ़र्क़ बैन मज़हब कुल्ल मिन हज़ारत अल-ग़रबिय्या व शुय्य्या वल हज़ारत इस्लामिया, और वहां पे इन्होंने एक लेक्चर दिया, कहाँ पे? रूम के अंदर। और उस लेक्चर में क्या था कि मगरिबी कल्चर के अंदर और इस्लामी कल्चर के अंदर क्या डिफरेंस है, उसको उन्होंने बयान किया था। ठीक है जी। फिर ये स्पेन गए कब? 1932 में।
1932 में ये स्पेन भी गए थे। ठीक है जी। चलो 1931 में गोलमेज कॉन्फ्रेंस के खत्म होने के बाद ये स्पेन चले गए थे 1932 में, है ना। कतब इकबाल अशारन कसीरा यहुस्सुल मुस्लिमीन मुंज़ु अव्वल नशूइल फ़िक्री व शेरी व जा फी दावानी सलसलतुल जरस। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारी शेर में इनके दीवान हैं। कौन कौन सा दीवान है? सलसलतुल जरस। सलसलतुल जरस को, ये तो अरबी में है, लेकिन इसको असल में उर्दू में क्या कहते हैं बताएं? कोई बता सकता है उर्दू में क्या कहते हैं? इनके दीवान के नाम बता सकते हैं कोई? जी चलो अभी आएगा, आगे हम पढ़ेंगे। उसके अलावा शिकवा जवाब शिकवा इनका बहुत मशहूर है, वो इन्होंने लिखा था। ठीक है, तो ये इनके बारे में कुछ चीजें थी, है ना। चलो अब इनको हम डिटेल में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। ये देखें, इसमें ज्यादा इजी है। देखें, शायर इस्लामी, इस्लामी शायर हैं, आपको पता है इस्लामी शायर हैं ये। ठीक है, अब्बास महमूद अक्काद ने इनके बारे में लिखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कभी कभी कि अब्बास महमूद अक्काद ने किस हिंदुस्तानी शायर के बारे में लिखा है। तो किसके बारे में लिखा है? अल्लामा इकबाल के बारे में। 9 नवंबर को पैदा हुए 1870 में सियालकोट के अंदर, है ना। चलो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। इनके जो आबा व अजदाद थे वो ब्राह्मण थे और कश्मीरी ब्राह्मण थे। कहाँ के ब्राह्मण थे बताएं? कहाँ के ब्राह्मण थे? कश्मीरी। कश्मीरी ब्राह्मण थे। ठीक है जी। हाँ, उसके बाद फ़कत तअल्लक़ बिल कुरान मुंज़ सिग़र, बचपन से ही कुरान से बहुत ज्यादा इनको शगफ था, है ना। वकान यक़रअ इक़्तिदा बिवसियति वालिदिही कअन्नमा उन्ज़िला अलैहि हत्ता तशर्रब मानीही। और इसमें कुछ चीजें नहीं हैं, चले आगे। दिरासा व तकवीन इस्तहल्ला तालीमुहुन निज़ामी फी मदरसा इंजलिज़िया बी मदीनती, सियालकोट के अंदर ही इन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की। फिर ये गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का था, वहां चले गए, और फिर अरबी और इंग्लिश दोनों में महारत हासिल की। माजिस्टर और बकालोरियूस मतलब ग्रेजुएशन और मास्टर, दोनों इन्होंने किसमें किया? फलसफे के अंदर। 1905 में ये लंदन चले गए, वहां जामिया कैम्ब्रिज में ये पढ़ने लगे, है ना। और वहां पर इन्होंने फिर से फलसफे और इल्म इक्तिसाद यानी इकोनॉमिक्स के अंदर इन्होंने फिर से डिग्री हासिल की। ठीक है, वमा का सौना का सनतईन, 2 साल वहां पे रहे और इस्लाम के ऊपर लेक्चर देते रहे। कहाँ पे बताएं? इंग्लैंड के अंदर। फिर ये कहाँ चले गए? जर्मनी। जर्मनी के अंदर म्यूनिख यूनिवर्सिटी में इन्होंने क्या किया? डॉक्टरेट किया। और इनका टॉपिक क्या था? ततव्वुरुल मेटाफिजिकिया फी बिलादी फारिस। ठीक है, मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स कहाँ पर? फारस के अंदर मेटाफिजिक्स का डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन फारस। ठीक है, ये इनका टॉपिक था पीएचडी का। वआद इला ब्रितानिया व हसल अला शहादतिन फिल मुकामात मिन जामियाती कैम्ब्रिज। फिर ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आए ब्रिटेन, और फिर इन्होंने क्या किया? लॉ की डिग्री हासिल की वहां से। वन तसब इला मदरसती इल्म इक्तिसाद व सियासा फी लंदन व तखर्रज फिल मादतैन। फिर ये लंदन के अंदर क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स दोनों की डिग्री इन्होंने वहां से हासिल की। तो इन्होंने क्या क्या डिग्री हासिल की? इकोनॉमिक्स पर भी डिग्री ली, पॉलिटिक्स पर भी डिग्री यानी पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा। उसके बाद इन्होंने लॉ की भी डिग्री थी इनके पास, और इनके पास क्या थे बताएं? फलसफे की भी डिग्री थी। तो ये सारी चीजें पढ़ चुके थे ये। फिर जब आए ये बाद तखर्रुजी फी कुल्लियत लाहौर, उय्यिना उस्तादन लित्तारीख वल फलसफा व सियासा फी कुल्लियत शर्क़िया बी लाहौर। वहां से वापस आने के बाद ये लाहौर कॉलेज के अंदर हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और फलसफे के, फिलोसफी के ये क्या बन गए? प्रोफेसर बन गए। सुम्मा उय्यिना उस्तादन लिल इंजलिज़िया वल फलसफिया फी कुल्लियतिल हुकूमिया अल्लती तखर्रज फीहा। और फिर ये बाद में प्रोफेसर बन गए इंग्लिश के और फलसफे के। कहाँ? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ लाहौर के, जहां से इन्होंने पहले ग्रेजुएशन किया था। वखिलाल दिरासती फी ब्रितानिया आमिल उस्तादन लिलुगत अरबिया फी जामियत लंदन। जब ये ब्रिटेन में पढ़ रहे थे तो वहां पे अरबी के भी प्रोफेसर बन गए थे, ये अरबी भी पढ़ाते थे ये। कहाँ पे? लंदन यूनिवर्सिटी में। वलम्मा आदा इलल हिंद, जब ये हिंदुस्तान वापस आए 1908 में, तो यहाँ पर ये लॉयर बन गए। ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या किया देख सकते हैं आप। शायरुल इस्लाम, इन्हें कहा कान इकबाल अव्वल शायरिन युलक़बु बिशायरिल इस्लाम। उर्दू के शायर इस्लाम किसे कहा जाता है? अल्लामा इकबाल को। ठीक है, शायरुल इस्लाम अगर क्वेश्चन में आए तो कौन है शायर इस्लाम? बताएं जल्दी से। अल्लामा इकबाल।
जी, इनके मौलिफात क्या क्या हैं? कतब इकबाल तिसअत दवावीन, 9 दीवान हैं इनके। ठीक है, तज़म्मनत, जिसके अंदर तकरीबन 12,000 अशार हैं। कितने हैं? 12,000। ठीक है, तकरीबन 7,000 अशार फारसी में है और 5,000 उर्दू में, 7,000 पर्शियन में और 5,000 उर्दू में। इनका जो सबसे मशहूर दीवान है वो कौन सा है? जनाह जिब्रील, जिसे उर्दू में क्या कहते हैं हम? बताएं, कोई बता सकते हैं? बाले बाले जिब्रील। बाले जिब्रील है ना। बाले जिब्रील। हाँ, इसी तरह रिसालतुल मशरिक, रिसालतुल मशरिक ज़रबुल कलीम, ये तो उर्दू में ही है, ज़रब कलीम है ना। जी, इसी तरह हदियतुल हिजाज, वल असरारु वर रुमूज व सिलसिलतुल जरस, ये इनके मशहूर दवावीन है जो यहाँ पे किसमें लिखे हुए हैं? अरबी में, है ना। जी, उर्दू में बताएं, नाम बताएं कोई। बांगे दरा, बाले जिब्रील, और क्या क्या है? जी, जी, बांगे दरा है, बाले जिब्रील है, और क्या है बताएं? ज़रब कलीम है, और क्या है? हम्म, ठीक है, तो वो देख लीजिएगा आप लोग, है ना। हो सकता है उर्दू में ही पूछ दे आपसे। अम्मा अहम कुतुब नसरिया फतजदीदुल फ़िक्र दीनी फिल इस्लाम, तो इनकी जो नस्र में किताब है उसका क्या नाम है? तजदीदुल फ़िक्र दीनी फिल इस्लाम। ठीक है, और इनका पीएचडी का टॉपिक यही था, ततव्वुरुल मेटाफिज़िकिया फी बिलादी फारिस, है ना। चले, काना मिन आमन आखिर मा कतबा वहुवा अला फिराशिल मौत, लई तशरी हल तऊद नगमा अल्लती अरसलतहा फिल फिज़ा हल तऊद नफ़ख़ा अल हिजाज़िया लक़द अज़ल अल मौत व हदरत अल फ़वात फ़हल मिन हकीमिन युरिसनी। ठीक है, तो कह रहे हैं कि काश मेरा शेर जो है वो नगमा बनकर फिजा में चला जाता और वो हिजाज की खुशबू बन जाता। क्या वो हिजाज की खुशबू बनकर लौटता? इस तरह से इन्होंने, अब जब ये इंतकाल के वक्त में इन्होंने अशार कहे थे। तोफिया मोहम्मद इकबाल, इकबाल का इंतकाल हो गया कब? 21 अप्रैल 1938 में, और ये लाहौर में ही दफन है। ठीक है जी, तो ये कौन थे? अल्लामा इकबाल, है ना। चले, इतना भी आपने अगर पढ़ लिया तो काफी है ये। ठीक है ना। जी, तो चले, तो ये सारी चीजें जो है मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप फिर इसको अपना पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये जी। हमारा कंप्लीट हो गया। ये कौन सा पार्ट था हमारा? ये वाला, है ना? ये पार्ट हमारा पूरा अरबी वालों का भी कंप्लीट हो गया और थियोलॉजी वालों का भी कंप्लीट हो गया ये। ठीक है, तो अब थियोलॉजी वाले बस रह गए। अरबी वालों का क्या रह गया है? एक रह गया है, वो क्या कहते हैं उसको? क्या रह गया बताएं, अरबी वाले कोई हैं? ग्रामर बाकी है, थोड़ा इल्म अ, उरूज बाकी है। हाँ, इल्म उरूज, इल्म उरूज मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, उसकी क्लास, वो एक क्लास में हो जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा है। ठीक है, तो वो कंप्लीट कर दूंगा मैं, या अगर अभी पढ़ना चाहें तो मैं अभी पढ़ा दूं आपको, बताएं, या कल अभी पढ़ें? नहीं काम। ठीक है, चलो, कल पढ़ लीजिएगा। चलें, वो शेख छोटा सा है, मतलब आधा घंटा भी नहीं लगेगा उसको, आपको इल्म अरूज वाला बहुत मुख्तसर है आपका। ठीक है, ठीक है। चलो, हाँ, उसके बाद ये रह गया अब इनका, इनका ये हो गया कंप्लीट उसूल हदीस। और तो अब ऐसा करेंगे कि अब कल से, मतलब आज शाम में तो हम थियोलॉजी वालों की क्लास लेंगे, लेकिन कल से थियोलॉजी वालों की क्लास हम 2 बजे ही लेंगे। ठीक है, बताएं, थियोलॉजी वाले हैं यहाँ पे कोई? जी हैं। ठीक ठीक। जी, तो अब जो रात में आपकी क्लास हम लेते हैं अलग से, तो अब जरूरत नहीं है वो रात में लेने की, तो अब हम 2 बजे से ही तो आपकी ये तो क्लास ले लिया करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो उसमें टाइम भी ज्यादा मिलेगा और ज्यादा पढ़ पाएंगे। क्या क्या बाकी रह गया अभी? थियोलॉजी में देखिए, आज नूरुल अनवार हम स्टार्ट करेंगे, तो ये है नूरुल अनवार का चैप्टर है, ये रह गया आपका। उसके बाद दफीनुस सगीर मैंने ये नहीं पढ़ाया अभी आपको, उस्ताद मोहम्मद अब्दू भी नहीं पढ़ाया, नौदुल मशरफिया। ठीक है, ये चीजें रह गई, 1 2 3 टॉपिक। उसके बाद असरुल अब्बासी, ये वाला तो हो गया सारा, है ना, ये हो गया। ठीक है, ग्रामर जो है, ग्रामर वो हम एक, तो मतलब साथ में ही ले लेंगे दोनों की।
क्योंकि सारी चीज़ें सेम ही है ग्रामर वाली। तो आपका यही रह गया, उसूल फ़िक़ह रह गया है आपका, वो आज से स्टार्ट हो जाएगा। और एक चैप्टर इसका मंसलूती का, और ये 2 शायरी का। ठीक है, और कुछ तो नहीं रह गया। एक रह गया है किताबुल वसाया शायद, है ना? जी जी। हाँ, किताबुल वसाया सीरतुन आपका। नबी नहीं। सीरतुन नबी तो एक क्लास ले लेंगे, ये हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, एक क्लास में हो जाएगा। बाकी हमने पीडीएफ तो आपको दे दिया था, लेकिन उसको हम ले लेंगे फिर। ठीक है, क्योंकि देखें ये सीरतुन नबी के बारे में आपको सारी चीजें तकरीबन पता ही होती हैं। कब पैदा हुआ अल्लाह के रसूल, है ना? और जी हिजरत तक ही चीजें हैं। हिजरत तक में क्या क्या हुआ, हिजरत के बाद क्या था, मदीने जा करके, उससे तो कोई मतलब नहीं आपके सिलेबस में। जी जी। हिजरत तक में क्या क्या हुआ था, तो हिजरत में बड़े वाकयात क्या हुए हैं बताएं। अल्लाह के रसूल की पैदाइश बड़ा वाकया है ना। अल्लाह के रसूल कितने साल अल्लाह के रसूल ने दूध पिया, ठीक है, किस कबीले में पिया, है ना? और जी क्या है कि कब इंतकाल हुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का, फिर कब इंतकाल हुआ दादा का, कब इंतकाल हजरत खदीजा से कैसे शादी हुई, कब हजरत खदीजा का इंतकाल हुआ, फिर अबू तालिब रजी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ, फिर क्या शेब अबी तालिब में रहे, ठीक है, कब रहे और कितने साल रहे, है ना? उसके बाद फिर क्या हुआ, मेराज का वाकया बड़ा वाकया है। फिर हिजरत हबशा कब हुई थी, है ना? उसके बाद फिर मक्के मदीना के लिए कब निकले, कौन साथ में थे इनके, ठीक है, किसको पीछे छोड़ा, और क्या हो सकता है इसमें बताएं जी। बस यही जी। सारी चीजें हैं, मोटी मोटी चीजें। तो तकरीबन चीजें आपको पता ही होती हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है इसमें। और वैसे एक क्लास ले लेंगे तो वो हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है वो। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम नूरुल अनवार पढ़ेंगे। आज रात में हम आपकी क्लास लेंगे, लेकिन फिर कल दिन से लेंगे, फिर कल से। ठीक है ना? ठीक, ठीक है, चलें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।